हर किसी के जिंदगी में किसी न किसी का महत्व होता है, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई और। वो इंसान कोई भी हो सकता है। वो आपकी माँ हो सकती है या पिता हो सकता है या आपके भाई बहन या आपके यार दोस्त हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है या आप खुद हो सकते हो। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इंसान की कमजोरी ही उसकी ताकत बन जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से। थॉमस एल्वा एडिसन नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो हम बताते हैं एक छोटी सच्ची कहानी। जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी में पढ़ाई करते थे, उन दिनों की बात है, एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को बुलाया और उनको एक कागज पकड़ा दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को देना। एडिसन ने ठीक ऐसे ही किया। उसने उस कागज को अपनी माँ को दे दिया और उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट, जो एक शिक्षित परिवार से थी, उन्होंने उस कागज को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वह रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जो आप रो पड़ी? माँ ने बोला, कुछ नहीं। दोबारा एडिसन ने पूछा तो माँ ने कहा, एक खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी अच्छे नहीं हैं, मेरा मतलब योग्य नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। इसे अब आप खुद ही पढ़ाओ। एडिसन इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी माँ से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिए। वास्तव में उस कागज में क्या लिखा था आगे बताएंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला बना ली। उनकी माँ ने उन्हें एक पुस्तक दी जिसमें कई सारे प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई। एडिसन कई प्रयोग में तो बिना खाए बिना सोए 4-4 दिनों तक लगे रहते थे। सब कुछ भूल चुके थे। कई साल बीत गए, वह एक वैज्ञानिक बन चुके थे। उनकी माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह 10,000 से अधिक बार असफल हुए। इस पर उन्होंने यह कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो कुछ साल पहले उनको उनके टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू को नहीं रोक पाए, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए इसे अब स्कूल ना भेजें। इससे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। उनकी माँ ने उनकी कमजोरी को उनकी ताकत बना दिया, जिससे सफल हो पाए। आपके लाइफ का वो खास इंसान कौन है? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।